ओप्पो का बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला फोन का आज बहुत ही सुंदर तरीके से होगा रिव्यू। क्या ये फोन बहुत ही अलग टाइप का डिजाइन लेकर आता है, सब कुछ छोटी से छोटी डिटेल्स के बारे में आज रिव्यू करने वाले हैं, ताकि अगर तुम 40,000 के ऊपर इस फोन को लेने के लिए कंसिडर करते हो, आई मीन उसे खरीदना चाहते हो, तो तुम्हें क्या क्या पैकेज मिलेगा इस फोन में वो तुम्हें पता लग जाए। तो क्या तुम एक्साइटेड हो इसको लेने के लिए? हाँ, अगर हाँ तो फिर एक्साइटमेंट बरकरार रखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखना इस वीडियो को लास्ट तक, मजा आ जाएगा। वेल, टिपिकल अनबॉक्सिंग मैं इस वीडियो में दिखाने नहीं वाला क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मेरे को पता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये डाउट हो रहा है कि क्या इस फोन को ले या फिर नहीं। फिर भी बता देता हूँ कि इस स्मार्टफोन को अगर आप परचेस करते हो तो फिर बॉक्स के अंदर तुम्हें एक स्मार्टफोन सिलिकॉन केस मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है, सो कभी कभी शूटिंग के बीच इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, सो हम वेट करते हैं कि कब आएंगे इलेक्ट्रिसिटी। अभी फिलहाल ये पावर बैंक से चार्ज हो रहा है, मतलब चल रहा है ये वाला लाइट, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ, इसी फोन का कर रहा था रिव्यू, अभी वेट करते हैं। हाँ, बोल रहे थे कि हम बहुत गरीब हैं, सो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। 1 eternity later. वैसे बॉक्स के अंदर तुम्हें ये स्मार्टफोन मिल जाएगा और उसी के साथ ही साथ एक 80 वॉट का फास्ट चार्जर और एक टीपीयू केस। बाकी आ जाते हैं मेन स्मार्टफोन पर। वेल, जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम इस स्मार्टफोन को अपने हाथ में लिया ना, मेरे को इंस्टेंटली ये फील हुआ कि ओप्पो जैसा ब्रांड आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। वो एज यू कैन सी कि ग्लास और मेटल का एक बहुत ही कमाल का डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्लास है, अबे अंगूठी है क्या? हाँ, ये ग्लास है और ऐसा अगर आप पकड़ोगे तो फिर ठंडा लगेगा। मेटलिक है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटीना वगैरह है, सो दैट्स व्हाई ये मेटलिक है, ऑब्वियस सी बात है। एंड कैमरा बम्प को क्या ही मैनेज किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे बम्प है ना, ऐसा नहीं कि इस साइड में वो एकदम से फ्लैट रहेगा, नहीं, यहाँ पे उन्होंने ऐसे करके इसको मिला दिया। अच्छा लग रहा है देखने में। सो इसको आप एक यूनी बॉडी डिजाइन कह सकते हो। तो ये तो था डिजाइन, अब डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है एक AMOLED 120 Hz फुल HD डिस्प्ले विद वेरी मच एक्यूरेट कलर्स। तो ये फोन का डिस्प्ले बेसिकली HDR कंटेंट को सपोर्ट करता है। हाँ, यहाँ पे 4K वीडियो चल रहा है और कलर्स आप देख सकते हो कि कितने उभर के आ रहे हैं। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो इसका डिस्प्ले वर्दी है। बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ में AMOLED है, सो डार्क पार्ट तो बहुत ज्यादा उभर के आएंगे। मतलब जितने भी डार्क के अलावा जितने भी कलर्स है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, गलत ही हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे ना आपको दोनों साइड से आवाज सुनने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे जो वो ग्रिल्स है, स्पीकर ग्रिल्स, यहाँ से भी, उसके बाद यहाँ पे जो ईयर पीस है वहां से भी, प्लस इसका जो स्पीकर क्वालिटी है, रुको मैं सुनाता हूँ। सो लगाते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने सुना अभी, आप लोगों को एक आइडिया लग चुका होगा। सो कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये वाला साउंड का आउटपुट। मेरी मानो तो इसका साउंड क्वालिटी पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का सा आपको पेस भी सुनाई देगा, उसके बाद सेपरेशन भी आप महसूस कर पाओगे। वेल, अब आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस के। तो इसमें ना तुम्हें MediaTek का 8100 मैक्स प्रोसेसर देखने को मिलता है और अपन अब खेलेगा गेम PUBG, मतलब क्या था, BGM है ना, न्यू स्टेट। हाँ, न्यू स्टेट वाला। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है गेमर बॉय स्काई आकाश। तो गेम खेलने के लिए चेयर पे बैठना होता है। लाइफ में फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, मैंने कभी खेला नहीं इस वाले गेम को। क्या है, न्यू स्टेट मोबाइल में। ओके, CPU GPU नेटवर्क सब कुछ ओके है। क्राफ्ट ओपन नहीं हो रहा, अच्छा हो गया, स्टार्ट कर दे। हो गया स्टार्ट। मैच फाउंड, हाँ करो, क्या करना है। ये देखा, किसी ने सिखाया नहीं, ठीक है, मैंने मतलब खुद से किया सब कुछ। मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। अच्छा, ऐसे दौड़ता है ना। अरे 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 दीदी, खरा दौड़ता क्यों ऐसे? अरे ये खेल है, ये करना पड़ता है, घुसा मारना पड़ता है। उतर जाए ये प्लेन। अरे 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 मर जाएगा तो। अरे 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 ऋतिक रोशन। अरे बच गया। इसके पास पैराशूट किधर से है? ऐसे ही बस उतरना पड़ता है, जो पहले उतरा वो जीत गया है। अभी ना एक काम करते हैं, FPS मीटर करके मैंने एक ऐप को इंस्टॉल करके रखा है, उसको टर्न ऑन कर लेते हैं। तो फिर ना डायरेक्ट हमें कितना FPS चल रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 60 FPS चल रहा है। अरे 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 ये क्या है, बंदूक ऐसे कैसे उठाते हैं? टैक्टाइल है क्या? हिंदी में बोल सकता है। वो किधर है? अरे बहन जी नमस्ते। नमस्ते।
वेल मजाक की बात साइड में, मेन बात कि मैं जब गेम खेल रहा था ना, यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे 60 FPS का मुझे मिल रहा था फ्रेम रेट, और गेम में ना 90 FPS भी अनलॉक्ड है, जो कि बेसिकली मीडियाटेक के प्रोसेसर्स पे हमें देखने को नहीं मिलता। वेल अभी बात करते हैं इसका जो मेन यूएसपी है, यूएसपी मान जी यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है इसका कैमरा। मतलब आप देख लो, इतने बड़े बड़े सेंसर्स कौन लगाते हैं अपने फोन के पीछे, हाँ? कौन? ओप्पो लगाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ना ओप्पो ने एक ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया है इस फोन के पीछे। रियर कैमरा में 50 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड और साथ में 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इधर ना आपको एक यूनिक सा दिखने वाला फ्लैश रिंग, नॉट फ्लैश लाइट, फ्लैश रिंग लाइट देखने को मिल जाएगा। रुको अभी दिखाता हूँ। सो जब भी मैं यहाँ पे फ्लैश को एज टॉर्च लाइट जलाता हूं तो फिर आप देखना कुछ ऐसा आपको लुक देखने को मिलेगा। सही लगता है देखने में। सो पहले ना आप यहाँ पे मेन कैमरे का क्वालिटी को देख लो। जैसे मैंने कैमरे को ओपन किया तो फिर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, मतलब पीछे तो ऐसा कुछ है। सो आप यहाँ ऐसे करके देख लो कैसा लग रहा है, बताना कमेंट करके। और यहाँ पे आपको 3 मोड देखने को मिल जाएगा, एक वाइड के लिए, उसके बाद एक जूम के लिए, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जब भी आप वाइड में टैप करोगे ना तो फिर आपको कुछ ऐसा फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा वाइड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फील्ड ऑफ व्यू आपको दिखने को मिल रहा है। सो या इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है 112 डिग्री। और अगर आप यहाँ पे राइट में टैप करोगे ना, मतलब एकदम इस साइड में, तो फिर आपको यहाँ पे 2x जूम देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। वो पीछे का वो आप थोड़ा सिग्नल कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये 1x जूम पे है। सो अभी मैं एक पिक्चर कैप्चर करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका क्वालिटी कैसा है। अच्छा खासा आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है ये वाला सेंसर। और बाकी अगर सेम फ्रेम को वाइड से खींचे तो फिर आप देखना, ठीक है, उतना ज़्यादा खराब नहीं है, मतलब काम चल जाएगा आपको अगर आपको वाइड एंगल फोटोग्राफी करने में शौक है। और अगर सेम फ्रेम को थोड़ा जूम करके खींचे, लाइक 2x जूम करके, तो फिर आप देखना चलता है, बहुत सही है। बाकी ये तो रहा 2x जूम का पिक्चर क्वालिटी, बट आप ना यहाँ पे 20x जूम करके जो है पिक्चर को खींच सकते हो। मैं यहाँ पे एकदम से जूम कर दिया और यार थोड़ा सा शेकी हो रहा है, बट यहाँ से हम पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। अभी अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो फिर आपको बहुत ज्यादा कमाल का एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से एक पिक्चर को कैप्चर करता हूँ तो फिर यस, एज डिटेक्शन काफ़ी सही लगा मेरे को। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप अप्लाई करके कुछ इस तरीके के पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे इफेक्ट्स अवेलेबल है, आप एक एक करके, आपकी मर्जी, आपको कौन सा वाला चूज करना है उसको सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से पिक्चर को कैप्चर कर पाओगे। मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगा ये वाला, है ना, सही लग रहा है दिखने में। ये देखो अच्छा लग रहा है। उसके बाद रीटच वगैरह तो कर ही सकते हो। और बाकी अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करें ना तो फिर आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल्स का एक फ्रंट कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे अगर मैं ऐसा करके एक सेल्फी खींचता हूँ तो फिर आपको कुछ ऐसा क्वालिटी देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी बात करते हैं वीडियो के बारे में। लाइक तुम इसके रेयर कैमरे से ना 4K वीडियोस को 30 FPS में शूट कर पाओगे। आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो बैक कैमरे का वीडियो क्वालिटी है वो दिखने में कुछ ऐसा है। आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ इसका जो माइक का इनपुट क्वालिटी है वो भी बताना। और ये रहा इसके फ्रंट कैमरे का वीडियो क्वालिटी, रेजोल्यूशन क्या है वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे आप स्लो मोशन, उसके बाद टाइमलेस वगैरह तो ले ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे मोर पे जब गया ना मैं, आपको यहाँ पे एक फिल्म करके ऑप्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या है पता है? आप वीडियो में ISO, शटर स्पीड, उसके बाद जो भी चीजें हैं, अपर्चर वगैरह सब कुछ आप चेंज कर पाओगे। हाँ, लाइक यहाँ पे मैंने ऑप्शन को इनेबल कर लिया है, और यहाँ पे आप देख लो शटर स्पीड, शटर्स, हाँ मैंने इसको बढ़ा दिया, दैट्स व्हाई यहाँ पे फ्लिकरिंग आपको शो कर रहा है। और जैसे मैंने इसको घटा दिया तो फिर थोड़ा सा ब्राइटनेस भी बढ़ गया। और यहाँ पे ISO पे जैसे मैं टैप करता हूँ तो फिर आप देख सकते हो जितना ज्यादा ISO उतना ज्यादा ये एमिट करेगा लाइट को। ये चीज सही में मेरे को बहुत ही ज्यादा सही लगा। एक और एक चीज कि यहाँ पे ना आप जब भी वीडियो को शूट करने जाओगे तो फिर आपको ना एक पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एज यू कैन सी, देखो ये तो अभी नॉर्मल वीडियो मोड पे है, ठीक है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे टैप किया ना, मेरे को फटाक से अपर्चर का ऑप्शन देखने को मिल गया। मैंने इसको किया 1.4 में सेट। भाई साहब यहाँ पे आप बोके इफेक्ट देख लो लाइव, बैकग्राउंड ब्लर कितना सही आ रहा है, आप देख सकते हो। और
अगर आप एक व्लॉगर हो ना और आपका बजट है इस स्मार्टफोन को लेने का, तो फिर ये आपके लिए इतना ज्यादा यूजफुल हो सकता है कि क्या ही बताऊं। यहाँ पे ना एक ऑप्शन है डुअल व्यू वीडियो करके, जैसे इस पर टैप करोगे ना तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीछे के बैक कैमरे से यहाँ पे तो वीडियो शूट हो ही रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हेलो कोने पे यहाँ पे ये शूट हो रहा है ये उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेम को ऐसे करके सेट कर पाओगे, डिफरेंट यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक डुअल मोड या आप देख सकते हो। उसके बाद ऐसे भी सेट कर पाओगे 16:9, उसके बाद यहाँ पर भी रहेगा सेम। सो आप इसको यूज करके वीडियोस को शूट कर सकते हो। उसके बाद लाइक कुछ भी दिखाते टाइम खुद को भी दिखा सकते हो, ताकि लोग आपका जो एक्सप्रेशन है उसको भी देख पाए बी रोल चलते वक्त भी। शेषनी प्राय ठीक है सर एक बार। और एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस फोन में, तो फिर ना मारी सिलिकॉन करके कुछ आपको लिखा देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली ओप्पो ने यूज किया है नाइट फोटोग्राफी के लिए, और कैमरा सेटिंग में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, तुम देखोगे। सो यही था एक क्विक टाइप का वीडियो। आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताना, और मेरे ख्याल से इसका जो कैमरा है उसको कवर करना जरूरी है। अगर डिमांड आता है हाँ इसका जो कैमरा है उसको कवर करना है, तो फिर हम लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो भी है पोर्ट्रेट वगैरह, उसके बाद वीडियो क्वालिटी एग्जैक्टली, उसके बाद नाइट फोटोग्राफी का अगर अलग से वीडियो चाहिए उसका भी कर सकते हैं। आप बताओ, आप जो बोलोगे वही करेंगे। और कैमरे को छोड़ के ना इसका परफॉर्मेंस सीरियसली मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया। सो अगर आपका बजट है देन डेफिनेटली गो फॉर इट। और इसको पकड़ने में तो अलग ही एक फील है, मेरे को पता नहीं अच्छा लग रहा है क्यों और अगर आप ऐसा करके बात करोगे रास्ते में तो फिर लोग देखेंगे कि पीछे ये क्या है भाई। सो जो भी है मन में वो कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपको कुछ भी सॉल्यूशंस वगैरह देना है तो फिर आप इंस्टाग्राम पे दे सकते हो। बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय। আমি নিচে চাবিটা লাগাই সে ঢিল দি না ঢিল দিয়া কাজটা ভাঙা লাইছি। আরে এত ভালো কাজ করছো। আমি তো তোমার ফ্যান ভাই।